राधे राधे गुरुजी। जी। तो मेरा आपसे कुछ प्रश्न था तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई क्षत्रिय का लड़का ब्राह्मण की लड़की से शादी कर सकता है? करने को तो आजकल कोई भी किसी से कर रहा है, लेकिन धर्म इजाजत नहीं देता। अभी आपने बोला कि चतुर्वर्ण से ऊपर के ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य जो भी हैं गुण और कर्मों के विभाग से होते हैं, तो फिर गुरुजी ऐसे कैसे नहीं बोल सकते कि नहीं हो सकता है? तो क्या क्षत्रिय का लड़का मतलब जो इधर भी रहते हैं हमारे उधर ब्राह्मण, वो तो कुछ भी करते हैं, हमारे उधर को ब्राह्मण भी तो मांस भी खाते हैं। फिर तो रावण सीता को भी चुराता था। वही गुरुजी फिर प्रश्न है। आप तुम भी चुराओ किसी को। फिर हम चुराने की बात नहीं कर रहे गुरुजी। वही तो हम कह रहे हैं कि लोग क्या करते हैं ये मत कहा करो। ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में हो। हाँ गुरुजी। यदि मनमाना किसी का किसी से कर दोगे तो वर्ण संकरता फैलेगी और वही वर्ण संकरता समाज को हानि पहुंचाएगी। और इसलिए जमाना मर्यादा बिगाड़ रहा है, बिगाड़ने दो। हम तुम ना बिगाड़ें, उन्हें ज्ञान ना होगा पर हमें और आपको तो ज्ञान है, इसलिए हम आप बच के चलें। बस कौन क्या कर रहा है सबके ठेकेदारी अपन बिल्कुल ना लो, क्योंकि समाज में बहुत लोग 99% लोग गलत ही कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न मेरा यह था, तो आत्मा को तो सुख दुख कुछ भी नहीं होता, तो उधर स्वर्ग में सुख कैसे भोगती है और नर्क में यातना कैसे भोगती है गुरुजी? आत्मा को सुख दुख नहीं होता। एक शरीर होता है सूक्ष्म। जब आप सोते हो ना तो आप सपने में देखते हो कि हम वृंदावन आए, फलाने से मिले, तो आप तो बिस्तर में सोए थे घर में, पर सपने में आप वृंदावन आ गए। पर सपने वाले शरीर को भी तो कुछ नहीं होता ना सपने वाले शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सपने में तो शरीर को सुख या दुख नहीं होता ना गुरुजी? इसमें आप सपने में जो मेरा शरीर है उसको आप कुछ काट भी दोगे तो दर्द नहीं होगा गुरुजी? सपने में दर्द तो नहीं होता। कई बार सपने में स्वप्न दोष होता है। क्यों हो गया? वहाँ तो कोई स्त्री नहीं थी, वहाँ तो कोई स्पर्श के लिए नहीं था, फिर क्यों आपका स्वप्न दोष हो गया? क्योंकि स्वप्न में भी जो आप क्रिया करते हैं वो शरीर प्रभावित हो रहा है। शरीर बदलता है पर सूक्ष्म शरीर कभी नहीं बदलता। तो एक और लास्ट प्रश्न था मेरा गुरुजी, जो भी महिलाएं हैं तो उनका मानसिक धर्म होता है, तो उसमें उनको अपवित्र क्यों बोला जाता है गुरुजी? अपवित्र नहीं बोला जाता। हमारे उधर वो पूजा नहीं कर सकते, खाना वाने को छू नहीं सकते कहीं भी। ऐसा है ना, उसका बेटा एक साइंस है, विज्ञान, समझते हो ना? हाँ समझते हैं गुरुजी। कि 100 साल पहले जंगल बहुत थे और जंगल में भेड़िया थे, शेर थे और हिंसक प्राणी थे, पशु पक्षी थे या नहीं थे गुरुजी? थे। उस जमाने में महिलाएं जो हैं आज की तरह ना, जैसे स्त्रियां जब मासिक धर्म आता है तो आज ना बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं मासिक धर्म को, वो ब्लड जो निकलता है उसे रोकने के लिए। उस जमाने में ना पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी। क्या होता था कि महिलाएं कपड़े का प्रयोग करती थी आज के 100 साल पहले मासिक धर्म में, रक्त के संचार को रोकने के लिए कपड़े का। फिर वो कपड़ा कहीं ना कहीं धो करके सुखाती थी, तो जो भेड़िया होता था वो खून की गंध कई किलोमीटर दूर से पा जाता था। तो जैसे ही महिलाओं को मासिक धर्म आया तो वो महिलाओं के जो खून निकला उस खून की गंध से वो आ जाता था और महिलाओं को अटैक करता था। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि जब मासिक धर्म आए तब तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, तो आप रेस्ट करो 4 दिन 7 दिन जो भी हैं। ये सब चीज़ें बहुत साइंटिफिक है, ये सब पुरानी बातें हैं। आजकल के लोगों को ये लगता है कि देखो हमें रोका जा रहा है, हमसे ये नहीं करा। उसके पीछे साइंस तो समझो, भला भी तुम्हारा है। तुम्हें 7 दिन रेस्ट के मिल रहे हैं, रेस्ट क्या नहीं कर रही हो मन लगा के? आखिरी सवाल गुरुजी जी। क्या कोई लड़का खुद से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है? कितनी बड़ी? 1-1.5 साल 2 साल? हाँ 1 साल तक तो ठीक है, राधा जी भी बड़ी थी कृष्ण जी से 1 साल। हाँ गुरुजी ये सुना था। ओके गुरुजी, राधे राधे। आपको करनी है बड़ी उम्र की लड़की से? नहीं गुरुजी, मैं बस पूछ रहा था, मन में सवाल आते ही रहते हैं सोने के टाइम पे, तो अभी मैं बोला आपसे मिले तो आपसे ही पूछ लेते हैं सवाल सब। आपकी ठीक है, 1-2 साल चल जाती है, 1 साल ठीक है। ओके ज़्यादा 10-20 साल बड़ी से ना कर लेना।